उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गहमा गहमी का माहौल है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या आजम खान सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में एक बड़े बदलाव की संभावना है, क्योंकि आजम खान की सियासत में हमेशा से एक प्रभावशाली भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी में आजम खान का स्थान बेहद महत्वपूर्ण रहा है। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में उनका और सपा का संबंध तनावपूर्ण हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी तो आजम खान और सपा के अन्य नेताओं के बीच रिश्ते और बिगड़े। भाजपा के सत्ता में आने के बाद आजम खान पर भ्रष्टाचार, जमीन कब्जाने और जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में कई आरोप लगे। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आजम खान ने महसूस किया कि सपा, खासकर अखिलेश यादव, उनकी राजनीतिक मुश्किलों में उनका साथ नहीं दे पाए। इसके बाद आजम खान को सपा से अपेक्षाएं पूरी होती नहीं नजर आई और वे कई मामलों में अकेले पड़ गए। बीजेपी की ओर से भी इस बार आजम खान को राजनीतिक राहत दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार ने आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ चल रहे कई मामलों में उन्हें राहत देना शुरू कर दिया है। खासकर उनके खिलाफ जिन जांचों को लेकर दबाव था, उन पर अब सरकार की तरफ से कोई भी निर्णायक कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके साथ ही आजम खान के परिवार को निचली अदालत से जमानत मिल चुकी है और अब खुद आजम खान को भी जमानत मिलने की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। हालांकि ये सभी घटनाएं महज संयोग नहीं है। राजनीतिक हलकों में इसे एक बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी को लगता है कि आजम खान का सपा से अलग होना, खासकर अगर वो बीजेपी का साथ लेते हैं, तो ये यूपी की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है। इसके साथ ही भाजपा को उम्मीद है कि ये कदम सपा के खिलाफ एक बड़ा हथियार भी बन सकता है, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा हो सकता है। आजम खान की राजनीति को समझना बेहद कठिन है। वो हमेशा से ही अपने फैसलों को अंतिम समय तक रहस्य में रखते हैं। उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक आजम खान पहले ही अपनी योजना पर काम कर रहे हैं। उनके राजनीतिक करीबियों का मानना है कि आजम खान अब सपा से अलविदा लेने के बारे में सोच सकते हैं। इस बार उन्होंने सपा के नेताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हुए पार्टी के भीतर ही अपने विरोधी नेताओं के साथ संबंध को तोड़ दिया है। सपा में आजम खान के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। साल 2020 के बाद से उनकी स्थिति और भी जटिल हो गई, जब सपा के भीतर कुछ नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये भी चर्चा में आया कि क्या सपा ने जानबूझकर आजम खान को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही की थी। राजनीति में कई बार रिश्ते बहुत जल्द बदल जाते हैं और यही बात आजम खान के संदर्भ में भी लागू होती है। उन्हें हमेशा से एक चतुर और माहिर राजनेता माना गया है और उनके राजनीतिक फैसले उनकी सियासी समझ को दर्शाते हैं। अगर वे सपा को छोड़ने का फैसला करते हैं तो ये यूपी की राजनीति के लिए एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। आजम खान को लेकर ये भी चर्चा है कि वे सपा छोड़कर अपना नया राजनीतिक दल बना सकते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा दोनों के लिए एक चुनौती पेश कर सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आजम खान अपने राजनीतिक दल को बनाकर भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर भाजपा को ही अपने पक्ष में लाएंगे। आजम खान के कदम से यूपी की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। उनकी पार्टी सपा से दूरी बनाने की संभावना को देखते हुए ये निश्चित नहीं है कि वे कौन सा रास्ता अपनाएंगे। हालांकि ये साफ है कि उनकी कोई भी राजनीतिक चाल उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल मचा सकती है। अगर आजम खान अपने पुराने साथी अखिलेश यादव से अलग हो जाते हैं तो न केवल सपा के लिए एक बड़ा झटका होगा, बल्कि यूपी की राजनीति में एक नई सियासी रणनीति का जन्म हो सकता है। ऐसी ही और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 9।